ओम शांति। परम पूज्य, परम प्रिय, परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर विराजमान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, भ्राता करुणा जी, भ्राता मोहन सिंगल जी, आदरणीय बहन शीलू जी, आदरणीय बहन शशि जी और मेरे सामने सभा में विराजमान भारत तथा नेपाल के कोने कोने से विभिन्न वर्गों से संबंधित अति विशिष्ट महानुभाव, प्रिय बहनों तथा भाइयों, मुझे कहा गया है कि मैं आप सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ जानकारी दूं। मुझे विचार आ रहा था कि संभवतया जो भी भाई और बहनें यहाँ पधारे हुए हैं वो इस विद्यालय की गतिविधियों से भली भांति परिचित होंगे और उसको और गहराई से अनुभव करने के लिए उनको ये खींच हुई है कि वो यहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए जानते तो हैं इस विद्यालय को, बिने जाने कौन कहाँ कोई जाता है। फिर भी ये विशाल वटवृक्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्तमान समय 90 देशों से अधिक देशों में लगभग 6,500 सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्रों के माध्यम से आज जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहा है कि प्रिय बहनों और भाइयों, अब वो समय आ गया है इस बात को समझने का, जानने का कि वास्तविक जीवन जीने की कला क्या है। मनुष्य जीवन को भगवान की सबसे उत्तम रचना माना गया है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। वो किस लिए ऐसा माना गया है? कितने कीट पतंगे, कितनी योनियां, सबसे उत्तम इंसान, वह क्या विशेषता है और वो विशेषता कब थी आज दिखाई नहीं देती है। जो गायन है आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी, ये दृश्य अब नजर आने लगा है, दिखाई देता है कि वो दिव्यता, वो डिविनिटी जिसे हम कहा करते थे कि कभी समय था भारत विश्व गुरु कहलाता था, वो आज कहाँ चला गया। अब लोग क्या समझते हैं, इस भारत के संबंध में क्या जानकारी रखते हैं? ऐसा दिव्य परिवर्तन फिर से कैसे हो? इस कार्य के लिए जो गीता में ईश्वर पिता के महावाक्य हैं, उनका वायदा है, जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ता है, अत्याचार होता है, मानव दुष्कर्मी बनता है, वैल्यूज नष्ट होती हैं, मैं पुनः इस धरा पर अवतरित होता हूं और पुनः सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करता हूं। ये भगवान के महावाक्य उनको साकार रूप देने के लिए 1936-37 में स्वयं सर्वात्माओं के
रूहानी पिता निराकार त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम लेकर के इस विद्यालय की स्थापना की। एक छोटा सा कार्य आरंभ हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनको दादा लेखराज के नाम से लोग जाना करते थे, सामने चित्र आप देख रहे हैं। 60 वर्ष की आयु थी। उस समय उनको ऐसा आभास हुआ कि मेरे द्वारा विशाल कोई विशेष कार्य ईश्वर पिता करवाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा साक्षात्कार हुआ और ये कार्य आरंभ हुआ। शुरुआत में बहुत छोटा सा रूप था। लगभग 300 साढ़े 300 भाई बहनें इसके फाउंडिंग सदस्य बने और ये कार्य आरंभ हुआ। तपस्या और साधना का, वैल्यूज को अपने जीवन में लाने का। हमारे बीच में दादी जानकी जी उन महानुभूतियों से एक हैं जो इस विद्यालय के साथ आदिकाल से जुड़ गई। आप और भी दादियां हमारे बीच हैं जिनके जीवन को आप नजदीक से यहाँ पर देखेंगे। 14 साल तपस्या और साधना के बाद 1951 में ये विद्यालय, इस समय जो पाकिस्तान में एरिया कहलाता है कराची, वहां से इसका स्थानांतरण हुआ और ये तपस्या की भूमि माउंट आबू को ये चयन किया गया कि यहाँ पर ये सब भाई बहनें यहाँ पहुँच गए। 1951 का माउंट आबू कुछ और था। आप जाएंगे, प्रोग्राम है आपके शेड्यूल में साइट सीइंग के लिए, जिन्होंने पहली बार देखेंगे। अब तो होटल्स और चीज़ें नज़र आने लगी हैं। तब एक साधना का और तपस्या का स्थान था। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और ये दिव्य बहनें और भाई यहाँ पहुँच गए और जिस स्थान पर रहने लगे वो एक छोटा सा स्थान था उस समय पर 1951 में, जिसको हम पांडव भवन कहते हैं। आप जाएंगे, दर्शनीय स्थल है, यादगार है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव परमात्मा की कर्म भूमि है। आप वहां पर जाकर के उस वाइब्रेशंस को लेंगे। वहां यहां आने के बाद ईश्वर पिता का आदेश हुआ और ये तपस्विनी बहनें भारत देश के विभिन्न स्थानों पर आमंत्रित, इनको निमंत्रण मिला और ये जाने लगी और ये आम लोगों को जो उन्होंने जीवन में धारण किया उसके अनुभव सुना करके उनके जीवन को पवित्र और योगी दिव्य गुण संपन्न बनाने की प्रेरणा देने लगी। और ये कार्य 1951 से आरंभ हुआ, बढ़ता चला गया, संख्या बढ़ती चली गई। इसलिए उसके बाद हमने वहाँ ही सामने आप जाएंगे, एक बहुत बड़ा स्थान उस समय हमने बनाया, यूनिवर्सिटी हॉल। वो आप देखेंगे 3000 की कैपेसिटी का है, बहुत अच्छा है। आगे जब कार्य आरंभ हुआ, थोड़ा और बड़ा आगे आवश्यकता महसूस की गई एक बड़े स्थान की, तब वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, 26 एकड़ जगह लेकर के उसको कैसे डेवलप किया है वो भी आप जाकर के देखेंगे। उसी एनवायरनमेंट को भी मेंटेन किया गया है और वहाँ पर एक इतना सुंदर भव्य स्थान बन गया है जहाँ 1500-1600 लोग का ऑडिटोरियम है। 14 सेमिनार हॉल में लगभग 600-700 भाई बहनें रह सकते हैं। वो कार्य वहाँ से बढ़ता आगे बढ़ता चला गया, मगर केंद्र खुलते चले गए, देश और विदेश में संख्या बढ़ती चली गई। 1971 में इस विद्यालय का प्रथम डेलीगेशन देश से बाहर गया, ये संदेश लेकर के कि आने वाली श्रेष्ठ दुनिया के लिए तैयारी करो, पाप की दुनिया अब जाएगी। 1974 में प्रथम सेवा केंद्र लंदन में दादी जानकी जी उनके निमित्त बने और सेवा केंद्र की स्थापना हुई। कार्य बढ़ता चले गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये कार्य 90 देशों में कार्य चल रहा है। ये विद्यालय यूएनओ के साथ मिलकर के भी
उसकी कई सहभागी संस्थाओं में परामर्शक सदस्य के रूप में काम करता है। हेल्थ केयर में, विमेन एम्पावरमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट में मिलकर के कार्य किया जाता है। संख्या बढ़ती चली गई और ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक और बड़ा स्थान बनाना है। भाई बहनें आते थे, उनके रहने के प्रबंध की जरूरत होती थी, इसलिए ये स्थान जिस पर आज आप बैठे हैं, शांतिवन, 60 एकड़ से ज्यादा भूमि में इसका निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। आप इस देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इतना सुंदर हॉल, डायमंड जुबली हॉल, 20,000 से ज्यादा भाई और बहनें उसमें बैठते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 15,000 भाई बहनें आराम से रहते हैं, भोजन करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम से भोजन बनता है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। कितना बड़ा कार्य ये चल रहा है। देश और विदेश के अंदर ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। एक मूवमेंट है, एक समर्पणता है, एक जीवन के अंदर त्याग है और विश्व के नव निर्माण की कल्पना है और उसको साकार रूप दिया जा रहा है। ये संकल्प लेकर के भाई और बहनें आगे बढ़ रहे हैं। ये विद्यालय केवल एक आध्यात्मिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत उन्नति के लिए ही कार्य नहीं करता है, इसके साथ साथ समाज के ऐसे वर्गों के लिए जो बहुत ही, जिनको आवश्यकता है, उसको हेल्थ की जरूरत है, उसके लिए भी इस विद्यालय ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सहयोग से, आप माउंट आबू में जाएंगे, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक सुंदर हॉस्पिटल तो आपने कई देखे हैं, वहां आप जाइए, कितने वाइब्रेशन हैं, राजयोगी डॉक्टर्स दूसरे भी मिलकर के कैसे लोगों को दुआ और दवा दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। उसका कुछ कार्य यहाँ पर भी खास तौर पर आई केयर के निमित्त हो रहा है। इसलिए जो है ये मेडिकल फील्ड में भी विद्यालय कितना बड़ा काम कर रहा है। एक और यहाँ की विशेषता है, उन भाई और बहनों के लिए यहाँ पर एक वरदान भूमि है ये, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा नहीं है, बाईपास सर्जरी नहीं करा सकते, और चीजों के लिए उनके पास धन की आवश्यकता है। यहाँ पर वो प्रयोग यहाँ किया जा रहा है कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का आधार लेकर के यहाँ पर डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं। कितने लोगों को जिंदगी फिर से मिली है, उनको बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ती, वेन्स उनकी फिर से जो है, आर्टरीज फिर से फंक्शन करने लगी हैं। राजयोग का ये चमत्कार आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरीके से ये विद्यालय हर वर्ग की सेवाओं के लिए काम करता है। इसकी एक सहभागी संस्था है जिसका हम राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के नाम से कहते हैं। उसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए मेडिकल, साइंटिस्ट, जूरिस्ट, विमेन, यूथ, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हर वर्ग के लिए, स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे सोशल सर्विस से संबंधित हो, 17 विंग्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं देश और विदेश में। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा इस विद्यालय की ओर से, जिनको हम मेगा इवेंट्स कहते हैं, जहां पर कुछ ही समय के अंदर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं 3-4 घंटे के लिए, और ये ईश्वरीय पैगाम और संदेश उनको दिया जा रहा है। जगह जगह पर ऐसे कार्य संपन्न किए जा रहे हैं आप सबके सहयोग के अंदर। कितना बड़ा ये विशाल कार्य चल रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मैं जानता हूँ, मैं लिस्ट देख रहा था आज पंजाब जोन की, कितनों ने आने का संकल्प किया, रिजर्वेशन भी करवाई, मगर टाइम पर पहुँच नहीं पाए। आप वो भाग्यशाली हैं जो पहुँच तो गए भगवान के घर में। ये भाग्य जो है, ये भी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप आए हैं एज ए स्पीकर, एज ए डेलीगेट, मगर जब यहाँ से लौटेंगे, स्पीकर डेलीगेट तो आप हैं ही हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप इस ब्रह्मा कुमारी के एक सदस्य बनकर के लौटेंगे और विश्व का पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।